श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पिछले संदर्भ में हमने श्री रुद्राक्ष के महात्म्य को कहा, विस्तार से तो नहीं कहा क्योंकि समयाभाव बहुत रहता है। रुद्राक्ष की इतनी महिमा है कि उसके विषय में जो कुछ कहा जाए सब कम ही है। सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम रुद्राक्षाणाम च धारणम कर्तव्यम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजानाम नान्यवर्णिनाम। भगवान व्यास कह रहे हैं कि सभी वर्ण के व्यक्ति जो हैं वो रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, लेकिन जो द्विजाति हैं वे मंत्र पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करें और जो द्विजेतर हैं वे बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण करें। भगवान व्यास कह रहे हैं कि रुद्राक्ष धारणात् रुद्रो भवत्येव न संशयः। जो रुद्राक्ष को धारण कर लेता है वो शिव स्वरूप हो जाता है। जो कुछ वह पी ले तो ऐसा समझो कि साक्षात शिव जी ने पिया। जो कुछ वह देख ले तो ऐसा अनुभव करना चाहिए कि वो साक्षात शिव जी ने देख लिया। रुद्राक्ष धारण करने में जिसको शर्म आती है, संकोच होता है, उसके लिए भगवान व्यास कह रहे हैं तेषाम नास्ति विनिर्मोक रुद्राक्ष धारणे लज्जा येषाम अस्ति महामुने तेषाम नास्ति विनिर्मोक्ष संसारात् जन्म कोटि भी। जिसको रुद्राक्ष धारण करने में हीनता का अनुभव हो रहा है, लज्जा का अनुभव हो रहा है, करोड़ों जन्मों में भी उसकी सद्गति नहीं हो सकती। ऐसी रुद्राक्ष की दिव्य महिमा है। तो जब हमने ये चर्चा की तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके प्रश्न आए कि महाराज ये जो रुद्राक्ष का इतना महात्म्य है, ये रुद्राक्ष प्रकट कैसे हुआ, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस विषय में एक बार स्कंद कुमार भगवान षडानंद ने, कार्तिकेय जी ने भगवान शिव से इस विषय में एक बार प्रश्न किया था कि भगवान रुद्राक्ष के विषय में आप हमको बतलाइए। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे षडानंद, पूर्व काल में त्रिपुर नाम का एक दैत्य था जो किसी भी प्रकार से जीता नहीं जा रहा था। कहाँ तक कहें ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी उसको जीतने में समर्थ नहीं थे। इतना बलशाली दैत्य था, महान बल संपन्न दैत्य था। वस्तुतः ब्रह्मा विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है तात्विक दृष्टि से, पर एक ये लीला की दृष्टि से बात कही जा रही है कि ब्रह्मा जी को भी उसने पराजित कर दिया, भगवान विष्णु को भी उसने पराजित कर दिया, समस्त देवताओं को उसने पराजित कर दिया। तब सभी देवताओं ने उसके विषय में आकर के श्री शिव भगवान को बताया और शिव भगवान एक ऐसे अस्त्र का चिंतन करने लगे जिस अस्त्र से उस भयंकर राक्षस का वध हो सके। ऐसे अस्त्र के विषय में कल्पना करने लगे भगवान शिव, और उस अस्त्र का नाम है अघोर नाम का अस्त्र। अघोर नाम के अस्त्र की भगवान शिव कल्पना करने लगे कि इस अस्त्र के द्वारा मैं इस राक्षस पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। और उस चिंतन में इतने लीन हो गए भगवान शिव कि 1000 वर्ष तक वे जो है चिंतन करते रहे और आंख खोल करके चिंतन करते रहे। पंडित जी 1000 वर्ष तक आंख खोल करके वो चिंतन में लगे रहे। 1000 वर्ष बाद जो है वो अत्यंत आकुल होकर के भगवान शिव के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें गिरी। जल की कुछ जो बिंदुएं हैं वो पृथ्वी भाग में आकर के गिरी। उन्हीं अश्रु के बिंदुओं से श्री रुद्राक्ष प्रकट हुआ है। उन्हीं अश्रु बिंदुओं से रुद्राक्ष का प्रागट्य हुआ है। लिखा है तत्राश्रु बिंदुतो जाता महारुद्राक्ष वृक्षकाः ममाज्ञया महासेन सर्वेषां हितकाम्यया। बड़े बड़े रुद्राक्ष के वृक्ष जो है उन अश्रुओं से प्रकट हो गए। और पंडित जी 38 प्रकार के रुद्राक्ष प्रकट हुए हैं। 1-2 प्रकार के रुद्राक्ष, 38 प्रकार के रुद्राक्ष प्रकट हुए। दाहिने नेत्र से
12 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। बाएं नेत्र से 16 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए और बीच वाले नेत्र से 10 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। 16 और 12 कितने हो गए? 28 और 10 ये, तो कुल मिलाकर 38 हो गए। 38 प्रकार का रुद्राक्ष जो है वो प्रकट हुआ। जो श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष, श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष का दर्शन किया है? श्वेत वर्ण का जो रुद्राक्ष है वो वर्ण से ब्राह्मण है। रक्त वर्ण का जो रुद्राक्ष है वो वर्ण से क्षत्रिय है। मिश्र वर्ण का, मिले हुए रंग का जो रुद्राक्ष है वो जाति से वैश्य है। और काले वर्ण का जो रुद्राक्ष है वो जाति से शूद्र कहा गया है। उसी प्रकार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप कहा गया उसको। 2 मुखी रुद्राक्ष देवी देवता दोनों का मिलित स्वरूप कहा गया। 3 मुखी रुद्राक्ष साक्षात अग्नि का स्वरूप कहा गया। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया। 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात काल का स्वरूप कहा गया। 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से जो महापातक है उनका विनाश हो जाता है। 6 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात कार्तिकेय का स्वरूप है। 7 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो कामदेव का स्वरूप है। उसको धारण करने से चोरी आदि के पाप से जीव मुक्त हो जाता है। अष्टमुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात विनायक भगवान का स्वरूप है और इससे विपुल मात्रा में अन्न वस्त्र और धन की प्राप्ति होती है इसको धारण करने से। तो इस प्रकार से अष्टमुखी रुद्राक्ष, फिर 9 मुखी रुद्राक्ष ये भैरव का स्वरूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष जनार्दन भगवान का स्वरूप है। 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात इंद्र का स्वरूप, रुद्र का स्वरूप है। 12 मुखी वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान सूर्य का, द्वादशादित्य का स्वरूप है। 13 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय भगवान का स्वरूप है। और 14 मुखी वाला रुद्राक्ष यदि मिल जाए, भगवान शिव कह रहे हैं मुच्यते सर्व पापेभ्यो धारणात् षड्मुख चतुर्दशास्य रुद्राक्षो यदि लभ्येत पुत्रक। हे मेरे पुत्र, यदि 14 मुख वाला किसी को रुद्राक्ष मिल जाए और उस रुद्राक्ष को कोई अपने मस्तक पर धारण कर ले तो वह साक्षात शिवतुल्य हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, वो साक्षात शिवतुल्य हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो रुद्राक्ष है यह साधारण रुद्राक्ष नहीं है, इसका बहुत विशेष महात्म्य है और भगवान शिव की अश्रु बिंदुओं से इसका प्रागट्य हुआ। इसमें भगवान व्यास की वाणी प्रमाण है। हमने प्रमाण सहित इसकी उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को यथामति जानकारी दी। यही इसकी उत्पत्ति का रहस्य है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।